हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्यार से होंगे, सब खुश होंगे अपने घर में। और आज है थर्ड पार्ट ऑफ दिस बॉय पोर्ट्रेट। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मैं हर चीज़ बहुत स्लो स्टडी समझा रही हूँ। जैसे कि मैं पहले पोर्ट्रेट बनाती थी, विद इन 8 मिनट्स में पूरा डिटेल दे देती थी, तो वो चीज़ नहीं होके अब की बार छोटे पार्ट्स में आ रहे हैं। टाइम वही 6 to 7 मिनट्स ही है। मैं कोशिश करती हूँ मेरी वीडियो थोड़ी छोटी हो, नहीं तो वो बोरिंग एंड एंगेजिंग नहीं रहती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल लिया है और नोस्ट्रल है ना वो क्रिएट कर दिया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, नोज़ में सबसे ज़्यादा डार्क इफ़ेक्ट्स हमारे नोस्ट्रल वाले एरिया पे आता है, तो वो मैंने क्रिएट किया है। देन अब मैं अपने ब्लेंडिंग स्टम्प की ब्रश की हेल्प से उसको फेडेड थोड़ा सा शेड कर रही हूँ। देन मैंने थोड़ा सा ना चारकोल पाउडर भी उठाया है, ताकि मैं नोज़ के नीचे थोड़ा डार्कर है वैल्यूज़, तो वो भी शैडो में है, तो वो भी मैंने क्रिएट किया है विद माई चारकोल पाउडर। अब जो वाटर ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, ड्रिपिंग वाटर, उसको मैं थोड़ा आउटलाइन दे रही हूँ विद माई स्टम्प ओनली। और मैंने अपना पेंट ब्रश वाला राउंड ब्रश उठाया है, नॉट माई मेकअप बट पेंट ब्रश वाला, और उससे थोड़ी सी शेडिंग दी है मैंने नोज़ पे, और थोड़ा सा एक साइड पे डार्कर बनाया है। आपको पता है पेंट ब्रश क्यों यूज़ करते हैं? पेंट ब्रश ना थोड़ा सॉफ्टर लुक देता है, मतलब वो इतने हार्ड इफ़ेक्ट्स नहीं देता जैसे कि मेकअप ब्रश देता है, तो इसलिए हमें कभी कभी राउंड ब्रश भी यूज़ करना चाहिए अपना पेंट वाला। पहले मैंने कभी नहीं बताया ये, बट आज याद आ गया तो मैंने बता दिया है। और अब मैंने लिप्स भी थोड़े से क्रिएट किए हैं। लिप्स के भी सेंटर पार्ट में मैंने थोड़ा डार्कर दिया है। जैसे मैंने पहले बताया है आपको कि हमारा लिप्स का जो सेंटर पार्ट होता है और हल्का सा एंड ऑफ द पार्ट होता है लिप्स का, जहाँ फिनिश होते हैं, वो हम डार्कर रख सकते हैं, बट और कहीं हमें पेंसिल यूज़ नहीं करनी चाहिए। नोज़ और लिप्स में सबसे ज़्यादा ध्यान यही रखने वाली चीज़ है कि आपको पेंसिल कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ नहीं करनी है। अगर आप चारकोल से वर्क कर रहे हो, तो ग्रेफाइट से वर्क कर रहे होते तो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो जाते हैं, डिफरेंट एंगल्स हो जाते हैं। और अब मैंने थोड़ा सा क्रिएट कर दिया अपना ईयर पे भी मैंने बाउंड्री दी है विद माई स्टम्प। और मैंने साइड में पेंसिल से बाउंड्री इसलिए दी है क्योंकि हम अपना बैकग्राउंड है ना वो डार्क ब्लैक, पिच ब्लैक रखेंगे, तो इस वजह से आप एंड में पेंसिल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें बाद में भी यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें एंड जो है हमारा बॉर्डर वो बिल्कुल डार्क है। सो अब मैंने ईयर्स में भी थोड़े जगह जहाँ मुझे डार्कर इफेक्ट्स देने थे, वहाँ मैंने अपने स्टम्प की हेल्प से, अपने ब्रश की हेल्प से डार्कर इफेक्ट दे दिए डायरेक्ट चारकोल पाउडर से ही। और जहाँ मुझे लगा कि मैंने गलती से कर दिया है, ऐसे भी उप्स मूवमेंट आते हैं जब आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि आर्टिस्ट भी ये होता है कि इनकरेक्ट में भी करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वही चीज़ बस होती है कभी कभार। और अब इसी तरीके से मैं सेकेंड ईयर्स पे चली गई हूँ। अब इस तरह भी आपको दिखेगा मेरे से एक गलती हुई, क्योंकि मैंने ये वाला थोड़ा छोटा बना दिया। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि जैसे आप एक चीज़ से थक जाते हो ना, एक एंगल से थक जाते हो, तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरी जगह आ जाओ तो नया पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा, नई चीज़ें आपको दिखने लगेंगी, नया मतलब सब कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे, और फिर वापस उसी जगह पे जाओगे तो वहाँ के लिए नया होगा, फिर आप उसको अच्छे से करेक्ट करके बना सकते हो। तो ये एक थंब रूल मैंने आपको दिया है। अगर आप ड्राइंग एंड आर्ट कर रहे हो, पोर्ट्रेट्स वगैरह बना रहे हो, तो पोर्ट्रेट्स बनाते भी आप डिफरेंट एंगल में कभी भी स्विच कर सकते हो। जैसे एक एंगल पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे अब दिखना बंद हो गया सब कुछ, आपको सब कुछ फेड दिख रहा है, तो आप उस जगह को छोड़ दो और नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाओ। तो अब आप देख रहे हो कैसे। सो अब मैं वाटर ड्रॉपलेट्स बना रही हूँ। जैसे आप देख रहे हो आईज़ पे से बहता हुआ जो पानी है, बहुत ज़्यादा बह रहा है, इसमें आईज़ है ना दोनों फेडेड हो जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल आप जज कर पा रहे हो कि कहाँ प्यूपिल है, कहाँ आईज़ है, बट आगे धीरे धीरे हम वर्क करते रहेंगे। अभी ना कोई भी चीज़ परफेक्ट मत मानो। जैसे मैंने बताया अभी रूल आपको कि एक चीज़ को हमें छोड़ देना है। काफ़ी देर हम एक चीज़ पे वर्क कर लेते हैं ना, तो हमें नई चीज़ें दिखनी बंद हो जाती है। तो अभी हम हेयर पे भी दोबारा वर्क करेंगे, ईयर्स पे भी, आईज़ पे भी, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं इन सब पे, और एंड में फिर ओवरऑल रीचेक भी करते हैं। तो ये एक रूल है अगर आप पोर्ट्रेट बना रहे हो तो। नाउ मैंने अपना मोटे वाला ब्रश लिया है। मोटे वाले ब्रश पे ना मैंने क्या किया है, एक पेपर लगा के उस पर टेप लगा दिया है, ताकि मैं उसका साइज़ मैनिपुलेट कर सकूँ, ऊपर नीचे करके मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ उसको। तो वो चीज़ मैंने यूज़ करी है अपने फेस के साइड में थोड़ा डार्कर एरिया देने के लिए। जैसे हमें एक स्फेयर बनाना होता है, हमें दोनों साइड डार्क इमेज देनी होती है, डार्क थोड़ा सा रेफरेंस में
डार्क है, तो उसी हिसाब से हमें ये जो अभी मैंने आपको चीज़ दिखाई स्केल वाली, इससे आप ना करेक्ट कर सकते हो अपने शेडिंग एंड ऑल। क्योंकि हम जब ड्रॉ कर लेते हैं उसके काफ़ी देर बाद जब हम इतनी देर वर्क कर लेते हैं तो हमारी जो रियल ड्राइंग्स है, जो हमने सबसे पहले ग्रिड पे बनाया था, वो थोड़ा फेड हो जाता है। तो उसमें आप जज नहीं कर पाते कि शेडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ तक जा रही है। तो उससे आप ये कर सकते हो, अपनी इमेज में जो ग्रिड ऐप पे खोली हुई है सेम अपना रियल साइज़ पे आप स्केल से मेज़र कर सकते हो कि कितना डिस्टेंस पे क्या है। जैसे कि आइज़ के बीच में मैंने अभी मेज़र किया कि उसका डिस्टेंस था 1.5, तो मैंने थोड़ा ये ब्लैक वाले शेडोज़ एडजस्ट करके 1.5 कर दिए। तो ये भी एक रूल है अगर आप रीचेक करना चाहते हो अपनी कोई चीज़ जो लग रहा है कि बिल्कुल सेम नहीं बन रही है। नाउ मैं अपने वाटर ड्रॉपलेट्स ही क्रिएट करती जा रही हूँ अभी सारे के सारे अपने स्टम्प की हेल्प से। स्टम्प में जैसे ख़त्म हो जाता है चारकोल पाउडर तो थोड़ा मैं और डाल लेती हूँ, बट उसको फिर मैं थोड़ा कम कर देती हूँ डाल के। जैसे मैंने थोड़ा सा लगाया चारकोल पाउडर तो वो बिल्कुल डार्क चलेगा, मुझे उतना डार्क नहीं चाहिए, तो मैं उसको थोड़ा सा पेपर पे चला के थोड़ा लाइट कर लेती हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे डार्क चाहिए वहाँ मैं अपनी न्यूट्रल पेंसिल से ही डायरेक्ट बना रही हूँ, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट में भी काफ़ी सारे शेड्स आते हैं, लाइट, डार्क एंड पिच डार्क एंड वाइट एंड प्योर वाइट। तो वो चीज़ें हम क्रिएट करेंगे विद माई पेन। वाइट पेन से हम बिल्कुल वाइट एरियाज़ क्रिएट करेंगे और पेंसिल से हम डार्कर एरियाज़ ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। सो अब जो सेकंड आई है उस पर भी मैं दोबारा वर्क कर रही हूँ, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट ने पूरा कवर करा है उस आई को, और लैशेज़ थोड़े थोड़े नीचे को निकले हुए लगेंगे। मतलब दोनों आइज़ में थोड़े थोड़े लैशेज़ नीचे को जाते होंगे, मतलब प्यूपिल थोड़ा सा बड़े बड़े लगेंगे। तो वो प्यूपिल बड़ा नहीं है, वो आइज़ की जो आई लैशेज़ हैं वो थोड़े से बेंड हो गए हैं। अब सिंपली मैं शेड करती जा रही हूँ, अपने मोटे वाले ब्रश से ही शेड करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको सबसे मोटे वाला ब्रश यूज़ करना चाहिए, मेकअप ब्रश, अपने फेस को शेड करने के लिए। तो वही मैं शेड कर रही हूँ, और मैं नोज़ के नीचे थोड़ा सा और डार्क कर रही हूँ क्योंकि मेरे रेफरेंस में और डार्क है। तो अभी मैं इसको और डार्क करूँगी, क्योंकि धीरे धीरे हम कलर फिल करते हैं, धीरे धीरे एक चीज़ को प्रोसेस में लाके धीरे धीरे उस पर वर्क करते हैं। अब सेम मैंने वैसे ही दोबारा से उस एरिया को डार्क किया अपनी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से, क्योंकि वो मुझे लगा थोड़ा सा मेरा लाइट हो गया, तो मैं अब दोबारा से उसको डार्क कर दिया है। एंड लिप्स को भी सेम वैसे ही मैंने लेयरिंग स्टार्ट कर दी दोबारा से डार्क करने की। और अब मैंने अपनी इमेज को पूरा टेढ़ा कर दिया, ऑपोजिट कर दिया, अपसाइड डाउन, क्योंकि मुझे शैडो चाहिए थे और जो उसका शैडो है वो ऊपर की तरफ आए फेस पे। तो वो चीज़ के लिए आपको अपना एंगल चेंज करते रहना चाहिए अपनी कोई भी ड्राइंग अगर आप बना रहे हो। और यहाँ पे मैंने बाउंड्री थोड़ी थोड़ी क्रिएट करी है विद वेरी लाइट हैंड, विद वेरी थिन लाइन, क्योंकि ये भी अभी स्मज होएगी तो ये इतनी डार्क नहीं रहेगी। अब सारे एरिया को मैं टिश्यू से एक बार ही रब कर रही हूँ। सो अभी फ़िलहाल इतना ही बनाएंगे। आप सोच रहे होगे कि इसकी कितनी सीरीज़ आएगी, इसकी पूरी 5 सीरीज़ है, क्योंकि इस वाली पोर्ट्रेट में काफ़ी टाइम लगता है धीरे धीरे इसको बिल्ड करने में, लेयरिंग करने में। तो यहाँ इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। थैंक यू गाइज फॉर द सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय, टेक केयर।